चलिए बेटा, ओवरहेड के टॉपिक में अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा मशीन ओवरहेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मशीन ओवरहेड। बिल्कुल सिंपल है। इसका मीनिंग क्या है, इसको डिटेल में, भाई मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमने कर लिया कि भाई 6 मेथड में उसमें ये एक मेथड है। इसको आगे थोड़ा सा डिटेल में जाना है कि अगर मेरी मशीन 1 घंटे चले तो कितना खर्चा आएगा। इसका तो खैर ये मतलब है, अगर मेरी मशीन 1 घंटा चलती है तो कितना खर्चा आता है, इसको बोलते हैं मशीन ओवरहेड। इसको पहले लिख दूं मैं इतना, ठीक है। इफ आवर मशीन ठीक है, रन, ऑपरेट, कुछ भी कह लो, मे बी फॉर एन आवर। अगर मेरी मशीन 1 घंटा चलती है, ऑपरेट होती है, ठीक है, देन द एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस खर्चा, ओवरहेड विल बी अकर्ड नहीं फॉर 1 आवर। 1 घंटे में कितना खर्चा आएगा, ठीक है। ये तो मीनिंग हुआ मशीन ओवरहेड का। अब मैं क्यों निकालूं, और ध्यान से सुनो जरा, मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। आप एक साइबर कैफे में जाते हो, जहां पर नेट सर्फिंग, उनके पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, मशीन, कंप्यूटर को बोल रहे हैं मशीन। अब आप वहां पर जाकर ये बोलते हो कि मुझे 1 घंटा नेट सर्फिंग करनी है, ठीक है, तो वो आपसे 50 रुपए पर आवर, 70 रुपए पर आवर एक चार्ज करता है। समझ गए कि भाई मेरी मशीन, मेरा कंप्यूटर अगर 1 घंटा चलेगा तो मेरा ये अमाउंट है, आप उसको उतने रुपए दे देते हो। अब सोचो जरा कि उसने सपोज 70 रुपए लिए 1 घंटे के आपसे, तो क्या उसने रेंट का अमाउंट अलग से लिया आपसे? क्या उसने जो बिजली खर्च हो रही है उसका खर्चा अलग से लिया है? क्या उसका जो इंटरनेट का खर्चा हो रहा है वो अलग से लिया है? क्या वहां पर जो पीएन काम कर रहा है उसकी सैलरी का खर्चा आपसे अलग से ले रहा है? क्या जो कंप्यूटर की मेंटेनेंस पर खर्च हो रहा है वो आपसे अलग से ले रहा है? समझो बात को ना। नहीं, क्या कंप्यूटर उसने खरीदा था, 5 साल की लाइफ है, तो वो 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, तो उसका डेप्रिसिएशन आपसे अलग से ले रहा है? क्या आपका जो वो कम, अब या तो है नहीं कि भाई उसने गुरुद्वारा खोला हुआ है, वो भी तो कमाएगा, तो क्या वो अपनी कमाई का हिस्सा अलग से ले रहा है? नहीं ना। समझ गए? तो वो क्या करता है कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सैलरी पीएन की, वहां पे जो भी अटेंडेंट है, राइट, इंटरनेट का खर्चा, रिपेयर का खर्चा, डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे, उसने कुछ एडवर्टाइजमेंट भी किया होगा, सारे खर्चे, ठीक है, वो जोड़ देता है, एक पीरियड सिलेक्ट कर लेता है और उस पीरियड में देखता है कि मेरे कंप्यूटर कितने घंटे ऑपरेट करते हैं, समझ रहे, तो उतने घंटे में डिवाइड कर देता है, तो वो आ जाता है उसका 1 घंटे का खर्चा, और फिर अपना मार्जिन जोड़ देता है। तो फिर उसके बाद आ जाता है कि मुझे कस्टमर से प्रति घंटा इतना चार्ज करना चाहिए। तो इसका मतलब मशीन ओवरहेड क्यों निकाल रहे हैं हम? मशीन ओवरहेड क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम कोई भी काम जो मशीन पर हो, कोई भी काम जो मशीन पर हो, तो ये पता लगा सके कि उस मशीन की वजह से कितना खर्चा आ रहा है और कितना मुझे मार्जिन चाहिए, ताकि एक रीजनेबल अमाउंट में कस्टमर से चार्ज कर सकूं। क्लियर हो की बात? देख, अब ऐसी दूसरी एक और ले, मान लो शर्ट बनानी है, ठीक है, अब शर्ट बनाने में मान लो मटेरियल मतलब मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दी हुई है, ठीक है, अब वो शर्ट 3 प्रोसेस से गुजरेगी और तीनों मशीनों से काम होता है। पहली कटिंग मशीन, पहले मशीन में डाल देते हैं, कटिंग अपने आप करती है, ऑटोमेटिक मशीन है, फिर स्टिचिंग ऑटोमेटिक होती है, एंड देन पैकिंग ऑटोमेटिक होती है। तो मुझे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जाननी है, मटेरियल लेबर पता है, तो मैं ये देखूंगा यार कटिंग के प्रोसेस में मशीन में मेरा प्रोडक्ट कितने घंटे रुकता है ना, सपोज 1 घंटा रुकता है, स्टिचिंग में 2 घंटे रुकता है, पैकिंग में 3 घंटे रुकता है, तो मैं देखूंगा यार कटिंग में हर 1 घंटे में कितना खर्चा है,
तो कटिंग डिपार्टमेंट यानी कटिंग की जो मशीन है उसका खर्चा उसके घंटे, तो उसका खर्चा आ जाएगा पर आवर। ऐसी मशीन 2 स्टिचिंग, उसका खर्चा उसके घंटे डिवाइड करके पर आवर आ जाएगा। ऐसी पैकिंग के खर्चे पैकिंग के घंटे डिवाइड करके पर आवर आ जाएगा। तो तीनों के रेट पर आवर आ गए। मान लो पहले का 10 रुपए आया, दूसरे का 20, तीसरे का 30, तो मैं कह दूंगा 1 घंटा मशीन 1 पे रुका 10 रुपए इंटू 1, दूसरे में 2 घंटे रुका 20 रुपए इंटू 2, तीसरे में 3 घंटे रुका 30 रुपए इंटू 3। तो ये जोड़कर मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट की। बोलो बात समझ में आ गई? इसलिए मैं निकालता हूं मशीन और नहीं तो मुझे क्या जरूरत है? तो क्यों निकालूंगा मैं? ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ जी, in order to calculate ठीक है, the total cost, in order to calculate total cost of product, बहुत ध्यान से सुना, कब स्पेशली कब कब when such product ठीक है basically passes through machines, मतलब वो प्रोडक्ट मशीन से गुजरता है, यानी मशीन से ज्यादा काम होता है। ठीक है भाई, यानी कोई भी काम है ऑपरेटेड बाय मशीन्स, दैट इज ऑपरेटेड बाय मशीन। जब मेरा काम मशीन से ज्यादा होता है और मशीन्स, ठीक है, तब हम ये कॉस्ट निकालते हैं। ताकि क्यों निकालते हैं फिर कॉस्ट? ताकि हम कितना अमाउंट चार्ज कर सके, सो डैट, ठीक है, वी कैन चार्ज या वी आर इन ए पोजीशन so that we are in position to charge a reasonable amount from customer ठीक है। मतलब जैसे मैं बात करूं कि भाई, हाँ जी, साइबर कैफे में, ठीक है, वो कहता है कि मेरे रेंट का खर्चा इतना आता है ना, ठीक है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इतना आता है, समझ रहे हो बात को, है ना, मेरा जो अटेंडेंट है पीएन है उसकी सैलरी का खर्चा मेरा इतना आता है, ठीक है, इंटरनेट जो मेरा कंज्यूम हो रहा है उसका भी तो बिल आता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन, समझ रहे बात को, इसकी मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाता हूं, नहीं भाई, ठीक है, तो मेरे सारे खर्चे आ रहे हैं ये। तो जब वो इन सब खर्चों को क्या करता है, ये तो ना कि रेंट एक पीरियड में इतना हुआ, एक मतलब इतने मशीन चली घंटे तो मुझे प्रति घंटा रेंट दे दो, नहीं ना, हर एक को अलग अलग थोड़ा ना पर आवर में उससे लेता रहूंगा। तो वो क्या करता है, टोटल खर्चे जोड़ देता है एक पीरियड में, टोटल एक्सपेंस, और फिर ध्यान रखना पीरियड का मतलब महीना, ठीक है, क्वार्टर, वीक, जो भी आपका लोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, ऑफ दैट पीरियड, उसी पीरियड के वर्किंग आवर्स ले लेता है। तो ये आ जाता है उसके पास प्रति घंटे का रेट, इसमें जोड़ देता है प्लस उसका मार्जिन, अपना मार्जिन पर आवर, तो वो अमाउंट चार्ज कर लेता है, अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, ये आ जाएगा उसका अमाउंट टू बी चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर।
ठीक बात है भाई। तो ये कहलाया मेरा मशीन ओवरहेड, ठीक है, ये कहलाया मेरा मशीन ओवरहेड, ठीक है। अच्छा एक मिनट नोट करना, रुको। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मान लो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जैसे शर्ट बना रहे हैं, ठीक है। इट पासेस थ्रू, इट ऑपरेट थ्रू 3 ऑपरेशन। वो बेसिकली मशीन से काम होता है, वहां बेसिकली मशीन से काम होता है, ठीक है। पहला कटिंग, दूसरा स्टिचिंग, तीसरा पैकिंग, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि सर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है। इस मशीन पर कटिंग का काम होता है, इस मशीन पर किसका काम होता है, कटिंग का, और बेसिकली मशीन से। इस ऑपरेशन में स्टिचिंग का काम होता है, और इसमें पैकिंग। मान लेते हैं समझने के लिए तीनों मशीनों से काम होता है, ऑटोमेटिक मशीन से, ठीक है। अब इस शर्ट में मटेरियल का खर्चा आ रहा है मेरा, ठीक है, 500 रुपए। लेबर का खर्चा आ रहा है 700 रुपए, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि मशीन 1 पर ये मेरा प्रोडक्ट, मशीन 1 पर 1 घंटे के लिए कटिंग का काम होता है, मशीन 2 पर 2 घंटे के लिए काम होता है, मशीन 3 पर 3 घंटे के लिए काम होता है, ठीक है। तो मैं कितनी कॉस्ट लगाऊं, तो हम क्या करेंगे, मशीन 1 के देखेंगे टोटल एक्सपेंस कितने हैं, डिवाइडेड बाई मशीन 1 के आवर्स, तो ये रेट आ जाएगा। मान लेते हैं 10 रुपए पर आवर। मशीन 2 के एक्सपेंस, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई मशीन 2 के वर्किंग आवर्स, ये आ जाएगा 20 रुपए पर आवर। ऐसी मशीन 3 के एक्सपेंस डिवाइडेड बाई वर्किंग आवर, तो ये आ जाता है मान लो 30 रुपए पर आवर। अब एक्सपेंस में क्या लोगे, मशीन से रिलेटेड खर्चे सारे, नहीं, जिस कमरे में मशीन रखी है उसका रेंट है ना, उस मशीन को चलाने का खर्चा पावर, मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन में लुब्रिकेंट, मशीन की रिपेयर्स, मशीन की मेंटेनेंस, ठीक है, वो सारे खर्चे मशीन के, और वो मशीन कितने घंटे काम करती है, ओके। तो यहां से मुझे समझ में आ गया, 1 घंटा मशीन काम करेगी तो 10 रुपए का खर्चा आएगा M1। 1 घंटा काम करेगी मशीन 2 तो 20 रुपए, ठीक है। अब मेरा प्रोडक्ट मशीन 1 पर 1 घंटे के लिए जा रहा है तो 10 रुपए में चार्ज कर लूं, 2 घंटे के लिए जा रहा है मशीन 2 पर, सही भाई, तो 40 रुपए चार्ज कर लूं, और 3 पर 3 घंटे के लिए जा रहा है तो 90 रुपए चार्ज कर लूं। तो इस तरह से मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, 140 रुपए। ये मैंने ओवर डाल दिया, 140 प्लस, हाँ जी, 700 प्लस 500, ये हो गया 1340। क्लियर बेटा। तो ये मेरा बना मशीन ओवरहेड, क्लियर इतना, राइट। अब एक्सपेंस कौन से लोगे आप, हाँ जी, पहले इसका नोट कर लो, मशीन से रिलेटेड, चल फटाफट नोट करो जल्दी से। अब ध्यान से सुनना, हमें कौन से खर्चे लेने होते हैं यहाँ पर, एक्सपेंस मीन्स, एक्सपेंस मीन्स भाई क्या देना है, टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ, ऑल एक्सपेंसेस, कौन से, ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली जो रिलेटेड होते हैं मशीन के ऑपरेशन से, ठीक है, और इमीडिएट कनेक्टेड, और इमीडिएट कनेक्टेड, इमीडिएट कनेक्टेड with the
operation of machine, immediate connected with the operation of machine. ठीक है, वो खर्चे जो डायरेक्टली मशीन के ऑपरेशन से कनेक्टेड है या इमीडिएट कनेक्टेड, मतलब इसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए मशीन के ऑपरेशन से, वो लेंगे हम फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, इट मे बी फिक्स्ड, फिक्स का दूसरा नाम है स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स का दूसरा नाम है स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स का दूसरा नाम है स्टैंडिंग चार्जेस, और वेरिएबल। ठीक है, फिक्स वो खर्चे होते हैं जो मशीन के चलने पर निर्भर नहीं करते हैं, मतलब मशीन कम चले ज्यादा चले वो तो होना ही है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, भाई जिस कमरे में मशीन रखी है उस कमरे का किराया फिक्स्ड है, अब आपकी मशीन कम चले ज्यादा चले किराया तो आपको उतना ही देना है। नहीं, वहां ऑपरेटर की सैलरी, वहां सुपरवाइजर की सैलरी, मशीन का इंश्योरेंस करवाए हुए, है ना, या मशीन की कोई आपने एएमसी ले रखी है, तो ये खर्चे हमारे फिक्स्ड की परिभाषा में आते हैं। ओके, वेरिएबल, अच्छा पहले इसको लिख ले, फिक्स खर्चे कौन से होते हैं हमारे, हाँ जी फिक्स स्टैंडिंग। ठीक है, जो टोटल अमाउंट मेरा फिक्स रहता है, इट विल नॉट वेरी, it will not vary with the change, with the change of machine hours, it remain fixed, it remain constant, stand खड़े रहते हैं। ठीक है, right, irrespective of, irrespective of machine hours working, मतलब मशीन चले कम चले ज्यादा चले ये उतने ही रहेंगे। जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है भाई, जैसे सैलरी हो गई, जैसे इंश्योरेंस हो गया, है ना, कोई मैंने एएमसी ले रखी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं, एनुअल मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये सारे खर्चे मेरे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ओके, वेरिएबल, हाँ जी कौन से होते हैं वेरिएबल, विच वेरी विद द ऑपरेटिंग आवर्स, मशीन चलेगी तो ज्यादा खर्चा आएगा, कम चलेगी तो कम आएगा, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ज्यादा चलेगी ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, ज्यादा चलेगी ज्यादा रिपेयरिंग का खर्चा आएगा, कम चलेगी कम रिपेयरिंग का खर्चा आएगा। पावर, है ना, लुब्रिकेंट ऑयल। ठीक है भाई, ये सारे खर्चे मेरे वेरी करते हैं। ठीक बात है, चलिए एक बार इसको नोट करें जल्दी से फटाफट। क्लियर हो गया बेटा, फिक्स्ड वेरिएबल। ठीक है, फिक्स को स्टैंडिंग में बोलते हैं। इसमें और भी खर्चे ले सकते हो, सन्ड्री एक्सपेंसेस कह सकते हो आप, नहीं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कह सकते हो। ठीक है, हीट एंड लाइट, पावर नहीं, पावर नहीं, मतलब समझ रहे हो हीट एंड लाइट का, ट्यूब लाइट, भाई जिस कमरे में मशीन लगी है अब उस कमरे में लाइट तो चलती रहेंगी ना पूरे 8 घंटे, ये तो ना कि ट्यूबलाइट बंद कर दोगे अगर मशीन नहीं चल रही, तो मशीन नहीं चल रही तो पावर बंद होगी ना, कंप्यूटर नहीं चल रहा तो जहां पर बैठे हैं ऑफिस में वो ट्यूबलाइट तो चलेगी ना। ठीक है, इसलिए वो फिक्स्ड हो गया, राइट भाई। चलो अब आता है वर्किंग आवर्स, ध्यान से सुनना, वर्किंग आवर्स मींस, वर्किंग आवर्स मींस कितने घंटे मशीन चली, वर्किंग आवर्स का मतलब हमें क्या ध्यान में रखना है,
हाँ जी, नेट मशीन कितने घंटे चली उस पीरियड में। ठीक है, नेट, ध्यान से सुनना, नेट मशीन, नेट मशीन, ठीक है, कितने घंटे चली, कितने आवर्स चली उस पीरियड में, पीरियड को ध्यान रखना। ठीक है, काम हुआ, चली का मतलब काम हुआ, उस पीरियड में, विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे निकालोगे वर्किंग आवर्स, बताओ जरा। अरे सर बिल्कुल सिंपल है, उपलब्ध घंटे निकाल लो, अवेलेबल आवर्स कितने हैं वो निकाल लो, आप दे रखे होंगे उपलब्ध इतने, मशीन 8 घंटे के लिए उपलब्ध है, अब रात में थोड़ा ना काम होता है कोई। अवेलेबल आवर्स का मतलब भाई हमारा फैक्ट्री का काम, हमारा साइबर कैफे 10 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे तक, 8 घंटे, या 10 से 10 12 घंटे, तो उपलब्ध आवर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो मशीनें हैं, फैक्ट्री की बात करें, ठीक है, तो सर 8 घंटे हमारी काम होता है, ध्यान से सुनना। अब इसमें से हमारा जो ऑपरेटर है वो छुट्टी मार जाता है, उसको बोलते हैं लीव, उसको बोलते हैं हम लीव आवर्स। बहुत ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब उसने छुट्टी मार ली, एब्सेंटिज्म कह सकते हैं। ठीक है, विदाउट पे, विदाउट पे समझ गए बात भाई, भाई छुट्टी मार ली उसने, ठीक है, पैसे कटे, पैसे कटे, पैसे कटे या नहीं कटे बाद की बात है, काम तो नहीं हुआ ना, काम तो नहीं हुआ ना, जब घर बैठा है तो भाई मैंने पैसे काट लिए उसके। ठीक है, तो चलो इसका मतलब इसने इतने घंटों के मैंने पैसे काट लिए, इसका मतलब इतने घंटों के मैंने उसके पैसे डिडक्ट कर लिए। ठीक है, मान लेते हैं हम एक पर्टिकुलर पीरियड में 1000 घंटे उपलब्ध थे, है ना, उसमें से भाई ने 100 घंटे काम नहीं करा, घर बैठा, तो मैंने कहा काम नहीं करा पैसे नहीं मिलेंगे तोर को, उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर मजबूरी थी मेरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहलाया पेड आवर्स, ये कहलाया मेरा पेड आवर्स, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी मैंने 900 घंटों के पैसे दिए। ठीक है, काम तो नहीं हुआ ना इसमें। चलो अब मान लो, अब मान लो कुछ मैंने लीव अलाउड भी करी थी उसको, कि चलो भाई ठीक है, अगर तू इतने घंटे एक पीरियड में छुट्टी करेगा तो मैं पैसे नहीं काटूंगा, तो ये विद पे। भाई बीमार हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है तो हम उसके पैसे नहीं काटते, बट अगर वो इसके अलावा छुट्टी करता तो उसके पैसे काटते हैं। तो पैसे कटे या नहीं कटे, काम तो नहीं हुआ ना, बाइफरकेशन कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो मान लो 200 घंटे उसने काम नहीं करा बट मैंने उसको पैसे दिए। ओके, बात समझ में आ रही है। कुछ आइडियल, आइडियल आवर्स का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ गए होगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी कराया, लेबर में भी कराया है, कि सर वर्कर खाली बैठा है, क्यों खाली बैठा है भाई, भाई वर्कर को देख रहे हैं, ओ भाई खाली क्यों बैठे हैं, किसका मुंह देख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हो, सर मशीन खराब हो गई, सर क्या करें, रॉ मटेरियल नहीं है, तो खुद थोड़ा ना घुस जाएंगे मशीन के अंदर, लाओ रॉ मटेरियल, है ना, पावर फेलियर, मशीन ब्रेक डाउन, मतलब डिफरेंट रीजन की वजह से वर्कर खाली बैठा है, समझ गए बात। तो वो काम तो नहीं हुआ ना, काम तो नहीं हुआ ना। ठीक है भाई, चलो कुछ हो सकते हैं सेटअप, ध्यान से सुनना आप जरा, सेटअप टाइम, सेटअप टाइम क्या होता है, जब वर्कर मशीन पर आता है, जब वर्कर मशीन पर आता है तो पहले देखता है यार क्या मशीन ऑपरेट काम कर रही नहीं कर रही है, ट्रायल रन चला के देखता है, 5 मिनट 10 मिनट डेली, तो हाँ सर मशीन काम कर रही है, तो उस समय में काम नहीं हो रहा, मतलब मशीन में रॉ मटेरियल थोड़ा डाला मैंने कि मशीन को चेक कर रहा हूं, ठीक है, वो जैसे कि ना वार्म अप हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव, उसे बोलते हैं बेसिकली अनप्रोडक्टिव। ठीक है, वो माइनस कर देंगे, बात समझ में आ गई मेरी। सर कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है,
मतलब वहां ऑपरेटर इतने तेज हैं कि सर चिंता मत करो, मैं मशीन को साफ भी करता रहूंगा, चला भी लूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, बहुत घर में सिलाई मशीन देखी होगी आपने, घर में सिलाई मशीन देखी होगी, है ना। तो मदर क्या करते हैं, कपड़ा नीचे रखते हैं सिलाई, तो पहले धीरे धीरे चेक कर लेते हैं कि वो मशीन की जो सुई है वो सही काम कर रही नहीं कर रही है, और जब काम करती है सही तो तेज कर देते हैं। तो वो प्रोडक्टिव हुआ, वो प्रोडक्टिव हुआ, समझ गए। उसको थोड़ा माइनस करो कि कोई, वो तो काम कर रहे हैं, है सेटअप टाइम। बट अगर जैसे हम देखें, मान लो कोई जूस वाला है, जूस की मशीन देखी है ना आपने, जैसे फल मशीन में डालते हैं तो पहले वो चेक करता है पानी डाल के, फिर थोड़ा सा मटेरियल डाल के, क्या मेरे मशीन सही काम कर रही है नहीं कर रही। जब काम करती है सही, फिर वो फ्रेश मटेरियल डालते हैं, वो अनप्रोडक्टिव हुआ। मशीन है हमारी कटिंग की, स्टिचिंग की, पहले ऑयलिंग डाल के हम चेक कर लेते हैं, क्लीन करते हैं, और फिर टेस्ट रन करते हैं, वो अनप्रोडक्टिव हुआ। तो सर पता कैसे चलेगा प्रोडक्टिव है अनप्रोडक्टिव है, बता दो दिया आपने, हमें कैसे पता चलेगा। दो बातें, दिया हुआ है तो लड़ाई खत्म, है ना, प्रोडक्टिव है तो माइनस नहीं करोगे, अनप्रोडक्टिव है तो माइनस कर दोगे, ताकि वर्किंग वापस आ जाए। सर समझ में तो आ गया। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप अनप्रोडक्टिव मानो, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिव होगा तो वो दिया होगा। तो ये घंटे मेरे क्या आ गए, नेट नेट इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। समझ में आ गई बात, नेट इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हो गया, क्लियर है बेटा, बिल्कुल फिट। चलो मैं इसको लिख दूं, है ना, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इफ सेटअप टाइम is productive, setup time is productive, ठीक है, then do not deduct, ठीक है, from available hours। आगे बात समझ में, क्योंकि वो तो प्रोडक्टिव है। अच्छा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, चुपचाप बैठा है, कुछ बता ही नहीं रहा, भाई कुछ तो बोलो। सर जी मैं नहीं बोल रहा, जो करना है अपने आप करो। क्वेश्चन कह रहा है मुझे नहीं पता, आप जो करना है अपना दिमाग लगाओ। ठीक है भाई, फिर अपना दिमाग लगाते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करोगे, हाँ जी, ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर, हाँ जी, अनप्रोडक्टिव, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिव होगा तो वो बताएगा। चलो इतना फटाफट नोट कर लो। अच्छा एक मिनट, मैं लिख दूं पहले, फॉर्मूला भी हाथ किया, तो मशीन ओवरहेड क्या हो जाएगा मेरे पास, फाइनली मेरे पास मशीन ओवरहेड क्या बनेगा, फाइनली मेरे पास मशीन ओवरहेड क्या बनेगा, हाँ जी, टोटल एक्सपेंस, ठीक है। एक काम करते हैं ना, एक्सपेंस मीन्स मैं डाल देता हूं ए, ये वाले एक्सपेंस दैट इज ए, ठीक है भाई, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ठीक है, रिलेटेड टू मशीन, एक्सपेंस रिलेटेड टू मशीन फॉर ए पीरियड, फॉर ए पीरियड, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग आवर्स, दैट इज बी, फॉर दैट पीरियड, पीरियड ध्यान रखना सेम होना चाहिए, ये बी, ये बी, ठीक है बेटा। क्या कहा हमने, पीरियड मस्ट बी सेम, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ मंथ, लेट्स से, तो वर्किंग आवर्स भी मंथ के। चलो क्लियर है बेटा, अब फटाफट नोट करो जल्दी से, जरा क्विक।
अच्छा, अब इसको हम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, ध्यान से सुनो, प्रेजेंटेशन पार्ट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ मशीन ओवरहेड। चलिए बहुत ध्यान से देखना इसकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए जरा पर्टिकुलर्स, हाँ जी, हम इन खर्चों को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक स्टैंडिंग और एक वेरिएबल, ठीक है। हाँ जी, यहां अमाउंट, यहां भी अमाउंट, और ध्यान से देखो जरा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम स्टैंडिंग, यानी फिक्स, जो स्टैंड करते हैं, खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, समझ गए, यानी फिक्स चार्जेस, यानी फिक्स चार्जेस कौन से होते हैं जरा बताओ भाई, अभी तो बताया, जो मशीन के चलने पर निर्भर नहीं करते, भैया हम तो उतने ही रहेंगे, आप मशीन चलो मत चलो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। जैसे फैक्ट्री का रेंट, अब पूरी फैक्ट्री का नहीं, पूरी फैक्ट्री का नहीं, सिर्फ किसका सर, जिस हिस्से में मशीन लगी हुई है। मान लो मैं ये कहता हूं, सपोज ये मेरी पूरी फैक्ट्री है ना, इसका 1/8 एरिया, इसका 1/8 एरिया मशीन को ऑक्यूपाई करता है, तो पूरे रेंट का 1/8 लूंगा मैं, ठीक है, ये है, ठीक है। तो रेंट एलोकेटेड यानी रिलेटेड फॉर मशीन, अभी तो ना कि पूरी फैक्ट्री का ले लोगे, ठीक है। हाँ जी, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट समझ गए ना, लाइट पॉइंट, ट्यूब लाइट, जो 40 वाट की लाइट होती है, आजकल तो एलसीडी एलसीडी आ गई, ठीक है। हाँ जी, इंश्योरेंस, अब आपने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, तो ये सारे खर्चे मेरे ध्यान रखना पर पीरियड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम पर पीरियड, सर पर एनम भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, समझ में आ रही है बातें ना, खर्चे फिक्स्ड है, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी, ओके, सन्ड्री, तो ये सारे खर्चे मेरे क्या हैं भैया, फिक्स्ड है, तो इन सबको टोटल कर लोगे, इन सबको आप टोटल कर लोगे, ओके, ये टोटल आपका जो आएगा, ठीक है, वो यहीं पर डिवाइड कर दोगे वर्किंग आवर से, ओके, नेट वर्किंग आवर्स, नेट वर्किंग आवर्स, ये आपने निकाल ही लिया, कैसे, अवेलेबल में से सारे घंटे माइनस कर दो जिसमें काम नहीं हुआ, अवेलेबल में से वो सारे घंटे माइनस कर दो जिसमें काम नहीं हुआ, ठीक है भाई, जिसमें काम, ये सारे कौन से घंटे माइनस करे मैंने, इन विच नो वर्क इज डन, कोई काम नहीं हुआ, ठीक है भाई, वर्कर घर पे बैठ गया, पैसे लिए नहीं लिए, ठीक है, मशीन पर खाली बैठा है, साफ कर रहा है तो भी काम नहीं हो रहा, वो सारे घंटे आप माइनस कर दोगे, ठीक बात है, तो वो लेंगे हम इफेक्टिव मशीन आवर्स, ठीक है भाई, बी, ध्यान से सुनना जरा क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, यहां आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी, वो आउटर कॉलम में आ जाएगा यहां, यानी स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, इसे क्या बोलेंगे हम, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, ओके। अब आते हैं वेरिएबल, कौन से, वेरिएबल विच वेरी विद द वर्किंग आवर्स, जैसे
रिपेयर, जैसे रिपेयर, ठीक है, मेंटेनेंस, है ना, पावर, कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं, ऑयल, क्लीनिंग, ये सारे खर्चे हमारे, ठीक है भाई, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल, वेरी नेचर। तो ध्यान रखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये खर्चे जो भी होंगे तुरंत डिवाइड करोगे, ये खर्चे मान लो मेरे आ रहे हैं सी, तो तुरंत डिवाइड करोगे आप इफेक्टिव वर्किंग आवर से, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा। इन खर्चों को लेना ही होगा, इन खर्चों को लेना ही होगा प्रति घंटा। बी क्या है मेरा, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, ठीक है बेटा। ध्यान रखो दो चीजें बताई, फिक्स्ड वालों को टोटल कर लोगे इनर कॉलम में, और आउटर में प्रति घंटा, वर्किंग आवर से डिवाइड करके। वेरिएबल होते ही पर आवर है तो वो पर आवर लोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास, ये एक मिनट, ये मैं ले लेता हूं x, ठीक है, और ये आ गया, इनका टोटल आ गया मेरे यहां पे, इधर ले लो, ठीक है, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल सिर्फ, ठीक है, इसको ले लेते हैं y। तो मशीन ओवरहेड क्या आ गया मेरे पास, स्टैंडिंग का पर आवर, वेरिएबल का पर आवर। बोलो भाई बात समझ में आ गई। ओके, ये आया स्टैंडिंग का प्रति घंटा, नाम दे दिया x, इन सब का टोटल आ गया वेरिएबल का प्रति घंटा, ठीक है। तो ये मैंने y, तो x प्लस वाई। बोलो क्लियर हो गया। चलिए अब इसको एक बार नोट करो जल्दी से। हाँ जी बेटा, मशीन ओवरहेड में दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस से, ठीक है। वो क्या है, जो हम ना ये कहते हैं कई बार कि दो मशीनें एक साथ काम कर रही हैं, या एक मशीन और साथ में क्रेन कह दो, कंप्यूटर कह दो, तो उसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, हम जरा समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है। क्या कहते हैं हम, नहीं, व्हेन ए बिग मशीन, ऐसा कह लो, अच्छा, ए बिग मशीन, ठीक है, ऑपरेट, काम करती है, ओके, एक बड़ी मशीन काम कर रही है, along with किसके साथ में, हाँ जी, स्मॉल मशीन, या तो वो छोटी मशीन के साथ में काम करती है, ओके। अब छोटी मशीन को कंप्यूटर भी कह सकते हो आप, ठीक है, और क्रेन भी कह सकते हैं, मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं, स्टेबलाइजर भी कह देते हैं कभी कभी, समझ गए। मतलब एक मशीन हमारी काम कर रही है, ये बड़ी मशीन, इस पर रामलाल बैठे हैं, काम, ये ऑपरेटर, समझ गए बात भाई। एक छोटी मशीन कंप्यूटर कह दिया मैंने, ठीक है, इस पर श्यामलाल हैं। तो जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे घंटे भी होंगे जब केवल मशीन काम कर रही है, ठीक है, और कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, कभी कभी दोनों। भाई सिंपल सी बात है, दो कार आप दिमाग में लेके चलो, बिल्कुल सिंपल है, दो कार है मेरे पास, ठीक है, एक है सपोज एल्टो और एक है सपोज बीएमडब्ल्यू। अब दोनों ऑफिस के लिए यूज होती हैं किसी भी कंपनी में, तो जब जब दोनों कार एक साथ चलेंगी, ठीक है, तो दोनों के ड्राइवर का खर्चा आएगा, दोनों के पेट्रोल का खर्चा आएगा, बात समझ में आ गई। अब दोनों भले ही सेम किलोमीटर जाएं, दोनों भले ही सेम किलोमीटर जाए, कि सर कार 1 भी चली आज के दिन में 100 किलोमीटर, दूसरी भी चली 100 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर 200 किलोमीटर की यात्रा तय हुई, है ना, पर दोनों के खर्चे अलग अलग हुए,
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम ये कहते हैं जब एक बड़ी मशीन छोटी मशीन के साथ में काम करती है, ठीक है, तो दोनों के घंटे अलग अलग होते हैं, दोनों के खर्चे अलग अलग आते हैं, ठीक है, दोनों के खर्चे अलग अलग होते हैं, दोनों के घंटे अलग अलग होते हैं। तो मैं यहीं लिख देता हूं, देन बोथ हैव सेपरेट अलग अलग एक्सपेंसेस, नहीं, एंड सेपरेट आवर्स। ये अलग वो अलग, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि मशीन 1 मान लो 100 घंटे चली, ठीक है भाई, इन 100 घंटों में कंप्यूटर ने काम नहीं करा, ठीक है, ओके, अच्छा जी, फिर 200 घंटे चली, नहीं भाई, और इन 200 घंटों में कंप्यूटर ने भी काम करा। बात समझ में आ गई। तो हम क्या कहेंगे इसको कि सर मशीन 1 100 घंटे चली विदाउट कंप्यूटर, 200 घंटे चली विद कंप्यूटर। इसको बोलोगे क्या कि M1 मशीन ऑपरेट 100 आवर्स, नहीं, विदाउट, ध्यान से समझना, विदाउट द यूज ऑफ, हाँ जी, कंप्यूटर। तो इसका मतलब 100 घंटों में केवल रामलाल ने काम किया, इसका मतलब 100 घंटों में केवल रामलाल ने काम किया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 आवर्स में, ठीक है, ओनली रामलाल ने काम किया। हंड्रेड आवर्स ओनली रामलाल डू द वर्क, ठीक है। अच्छा, मशीन 1 ऑपरेट 200 आवर्स विद विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग होगा कि 200 घंटों में, इसका मतलब होगा 200 आवर्स में, हाँ जी, M1 मशीन भी चली, M1 मशीन भी ऑपरेट हुई, और 200 घंटों में M2 भी ऑपरेट हुई, यानी 200 घंटों में दोनों ने काम किया, रामलाल ने भी और श्यामलाल ने भी, ठीक बात है। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल मिलाकर मेरे पास 500 घंटे काम हुआ, क्योंकि इन 200 घंटों में खर्चा M1 का भी आया और इन 200 घंटों में कंप्यूटर का भी आया, ठीक है भाई। मतलब इसको पढ़ना समझना चाहिए हमें। तो कह सकते हैं 400 घंटे, पर अलग अलग ट्रीट करो। तो अब क्या करेंगे हम, बेसिकली जब मशीन ओवरहेड निकालोगे तो M1 का 2 निकलेगा, एक M1 का एक ही निकालो, आप छोड़ो, M1 का एक मशीन ओवरहेड निकालो अलग से, M1 का मशीन ओवरहेड निकालो अलग से, कि M1 के खर्चे डिवाइड बाय M1 के घंटे। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप ये होगा, स्टेप वन कि मशीन ओवरहेड निकालो, कैलकुलेट मशीन ओवरहेड, कैलकुलेट मशीन ओवरहेड फॉर M1 मशीन, ठीक है, इंडिविजुअली। मतलब उसको M2 से कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म, ठीक है। इग्नोरिंग M2, कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर, मतलब भाई एक कार अलग जा रही है दूसरे अलग, तो एल्टो वाला क्या कहेगा, भाई मेरे खर्चे नहीं, मेरे आवर्स, तुम्हारे खर्चे तुम्हारे आवर्स, अब जो चाहिए बाद में देख लेना, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ M1 डिवाइडेड बाई
टोटल आवर्स ऑफ M1। मान लेते हैं M1 के खर्चे सपोज 30,000 हैं। M1 के खर्चे मान लेते हैं M1 के खर्चे मान लेते हैं 30,000 है, ठीक है भाई, और इसके खर्चे मान लेते हैं 20,000 है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, 30,000 रुपए का खर्चा कितने घंटों में आया? 100 घंटे अकेले चले, 200 घंटे साथ में चले। और भाई साथ में चले तो तुम चले या नहीं चले, मुझे क्या मतलब इस बात से, मैं तो चला ना। तो M1 कहेगा कि मैंने तो 300 घंटे काम किया है, ठीक है, तुम साथ में 200 घंटे रहे नहीं रहे, आई डोंट केयर, ठीक है। तो मशीन M1 की जब बारी आएगी तो मैं कहूंगा कुल मिलाकर मैं तो 300 घंटे चला, ठीक है। तो ये आया रेट 100 रुपए पर आवर M1 का। समझ रहे हो बात को? अब स्टेप नंबर 2, हाँ जी, कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर कंप्यूटर। मतलब M2 जो भी कह रहे हो आप, इसको M2 का नाम दे दो, ठीक है। ये हमारा M2 कह लो, C1 कुछ भी कह लो, हाँ जी, सेपरेटली अलग से, यानी इग्नोरिंग M1। मतलब श्यामलाल कहेगा मेरे खर्चे अलग, रामलाल कहेगा मेरे खर्चे अलग, ठीक बात है भाई। अभी दोनों अलग अलग करो, एक्सपेंसेस ऑफ कंप्यूटर डिवाइडेड बाय आवर्स, वर्किंग आवर्स ऑफ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर साथ में चला, अकेले चला, चला तो सही ना, वो अलग। भाई 200 घंटों में, जैसे कहते हैं ना फैक्ट्री में 8 घंटे काम हो रहे हैं, नहीं? तो 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो भाई 100 के हर एक वर्कर 8 घंटे काम कर रहा है ना, नहीं, हर वर्कर 8 घंटे काम कर रहा है, तो हर वर्कर को पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी दो चीजें हो गई, मशीन और कंप्यूटर। जब 200 घंटे दोनों साथ चल रहे हैं, नहीं भाई, जब दोनों साथ चल रहे हैं तो 200 घंटों में इसका खर्चा आ रहा है, 200 घंटों में इसका खर्चा आ रहा है, अलग अलग रेट निकालो, ठीक है भाई। इसका खर्चा 20,000 रुपए, इसके घंटे 200। बात समझ में आ गई? देखो ना, 200 घंटे तो काम करा कंप्यूटर ने, नहीं, इसको छोड़ दो आप अभी ना, ठीक है। लिखा होगा 200 घंटे विद यूज ऑफ कंप्यूटर, तो मशीन भी चली, इसका मतलब क्या है, मशीन इन घंटों में, इसका मतलब इन घंटों में 200 घंटों में मशीन 1 ने भी काम किया, 200 घंटों में मशीन 2 ने भी काम किया, मशीन 2 का मतलब कंप्यूटर, ठीक है। तो दोनों में लिखोगे, तो इसका मतलब, हाँ जी, कितना खर्चा आया ये, एक बस को रेट सेम आ रहा है ना, नहीं, मैं खर्चा अलग कर देता हूं ताकि सिंप्लिसिटी हो जाए, ठीक है। मैं इसको 40,000 कहता हूं, समझ के बात भी, मैं इसको 40,000 कहता हूं, मैं इसको 40,000 बोलता हूं, ठीक है। 40,000 डिवाइडेड बाई 200। क्यों ऐसा करा? अरे 100 रुपए 100 रुपए आपको सेम ना लगेगी, तो ये कितना आ गया आपका 200 रुपए प्रति घंटा, ठीक है। मतलब मशीन 1 का 100 रुपए हर घंटे में, और कंप्यूटर का हर घंटे में 200 रुपए। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट अगर वो पूछेगा आपसे, अगर वो पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि भैया ये बताओ मशीन ओवर रेट, हाँ जी, ये पूछेगा कैलकुलेट करो मशीन ओवर रेट, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कैलकुलेट मशीन ओवर रेट विद द यूज ऑफ
कंप्यूटर। वो ऐसे पूछेगा आपसे ना, बिल्कुल सिंपल है। तो आप क्या कहोगे, इसका मतलब वो केवल M1 का, इसका मतलब वो केवल रामलाल का खर्चा जानना चाह रहा है। इट मीन्स ओनली M1 मशीन ओवर रेट इज रिक्वायर्ड। तो कितना आ गया मशीन ओवर रेट, 100 रुपए प्रति घंटा। M1 के खर्चे, M1 के घंटे, ठीक है। अच्छा, अब विद यूज, इसका मतलब क्या जानना चाह रहा है वो, दोनों के टोटल खर्चे कितना है 1 घंटे में। इसका मतलब वो ये जानना चाह रहा है, कि अगर हम 1 घंटा काम करते हैं, इफ 1 आवर ऑपरेट, अगर 1 घंटा काम होता है, देन टोटल एक्सपेंसेस टू बी इनकर, ठीक है, फॉर कंपनी। मतलब अगर 1 घंटा काम होता है तो टोटल खर्चा कितना आया, तो उस एक घंटे में मशीन भी चली, कंप्यूटर भी चला। इट मीन्स वो जानना चाह रहा है क्या, हाँ जी, M1 का मशीन ओवर रेट 1 घंटे का प्लस कंप्यूटर का मशीन ओवर रेट 1 घंटे का। बात समझ में आ गई। तो मशीन का 100 रुपए प्रति घंटा और कंप्यूटर का 200 रुपए प्रति घंटा। तो जब दोनों साथ चलेंगे तो ये 1 घंटा काम होगा, ये 1 घंटा घड़ी के हिसाब से, क्लॉक के हिसाब से, भले ही मैं कहूंगा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक काम होता है ना, तो घड़ी के हिसाब से तो 1 घंटा हुआ, पर मशीन दोनों चल रही है तो दोनों का खर्चा आ रहा है ना भाई। 1 घंटे में 2 वर्कर काम कर रहे हैं तो पैसा तो दोनों को दूंगा। 1 घंटे में 2 कारें चल रही हैं, है ना, तो दोनों का खर्चा आएगा ना, ये कह रहे हैं। तो मेरा खर्चा उस 1 घंटे में कितना आया, 300 रुपए प्रति घंटा। बस ये चीज है, ये आपको समझना है। बोलो क्लियर है बेटा। अब इसको फटाफट नोट कर लो, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर पर। चलिए, ओवरहेड में अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। ठीक है, देखिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो वही कहता है टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट। भाई ओवरहेड रेट के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। मेथड तो हमने समझ लिए थे, मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट हो गए थे, ठीक है, वो नहीं, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट। तो फर्स्ट हमारे पास आता है नॉर्मल रेट, फर्स्ट आता है नॉर्मल रेट, ठीक है। सेकंड आता है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, सेकंड आता है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, ठीक है बेटा। तीसरा आता है हमारे पास ब्लैंकेट रेट, इसको बोलते हैं सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट, ठीक है। एंड फोर्थ वन आता है हमारे पास डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या कहना चाहते हैं हम। सबसे पहले बात आती है नॉर्मल रेट की।
सबसे पहले बात आती है हमारी नॉर्मल रेट की। क्या मतलब है इसका? बिल्कुल सिंपल सर, हमने शुरू में कहा था ना जब एब्जॉर्प्शन रेट निकाले थे कंपनी वालों को, मैनेजमेंट को, कि सर जी टोटल कॉस्ट चाहिए, महीने का वेट कर लो। नहीं तो कई बार अगर वो कहते हैं ठीक है बाद में, अभी तो निकाल लो एब्जॉर्प्शन रेट, बाद में भी निकाल लेना, तो जब वो बाद में निकालते हैं ना, यानी एक्चुअल ओवरहेड, यानी एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल बेस, यानी एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, जो भी रेट, जो भी बेस थे, देखो ये सारे किसके पार्ट्स है? मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन में हमने देख लिया था क्या? एब्जॉर्प्शन रेट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर। तो वही बात करें हम, जब नॉर्मल रेट की बात करेगा तो हम क्या कहेंगे यहां पर? एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स फैक्ट्री के, डिवाइडेड बाय एक्चुअल बेस। बेस आपका कोई भी हो सकता है, अब मैं लिखूंगा नहीं, बेस कौन कौन से हो सकते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आवर्स, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर्स, क्वांटिटी, यही तो बताए थे अच्छे। तो ये हम कब निकालते हैं? जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, यानी मंथ के एंड में बेसिकली। चलिए मंथ के एंड में, मंथ के एंड में सिर्फ रिकंसाइल के लिए, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। हाँ जी, ये ध्यान रखना, नॉर्मली ये निकालते हैं हम एट द एंड ऑफ मंथ। क्यों भाई क्यों? किस खुशी में सर जी? इस खुशी में क्योंकि ये खर्चे पता ही तब चलेंगे जब महीना खत्म हो जाएगा, और ये निकालते हैं महीने के शुरू में, यानी बजटेड, यानी बजटेड, है ना, बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड। अच्छा ध्यान रखना, सारी बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड की, वेरिएबल का रेट नहीं होता, दिया होता है, डिवाइडेड बाय बजटेड बेस, डिवाइडेड बाय बजटेड बेस, ठीक है। बेस में क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर, क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कब निकालते हैं? इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट, है ना। ये कब निकालते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ पीरियड। चलो क्लियर। चलिए तीसरा आता है मेरे पास, हाँ जी, ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट का मतलब सिंगल रिकवरी रेट, सिंगल रिकवरी रेट। मतलब मेरे पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है, मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो तीनों डिपार्टमेंट का एक ही रेट बनाऊंगा, राइट, या तीनों का अलग अलग रेट। ध्यान दो ना, मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट 1 में मशीन से काम हो रहा है, डिपार्टमेंट 2 में लेबर से काम हो रहा है, और डिपार्टमेंट 3 में मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं डिपार्टमेंट 1 का मशीन ओवर रेट लगाऊंगा, 2 का लेबर ओवर रेट, और 3 का ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ मटेरियल, उसको बोलूंगा डिपार्टमेंटल रेट। समझ गए? जब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग ओरिएंटेड होते हैं, जब सब में लगता है यार एक ही जैसा काम है सब में, डिपार्टमेंट 1 में भी मशीन से काम हो रहा है, 2 में भी, 3 में भी, यानी प्रोडक्ट मेरा एक ही है मेन, और वह सभी डिपार्टमेंट से पास आउट होता है, और सब में मोरलेस एक जैसा काम होता है, तो फिर सब में मशीन ओवरहेड लगा दो, या सब में लेबर ओवरहेड लगा दो, या सब में ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, तो वो कहलाता है ब्लैंकेट रेट, ठीक है। हाँ जी, अब यहां लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना, ओवरहेड, ठीक है, मे बी बजटेड मे बी एक्चुअल, बजटेड होंगे तो प्री डिटरमाइंड रेट आएगा, एक्चुअल होंगे तो नॉर्मल रेट आएगा, ओके, डिवाइडेड बाय ये डिपार्टमेंट के ओवरहेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिंगल बेस, ठीक है, मे बी मशीन आवर, मे बी लेबर आवर्स,
मे बी क्वांटिटी, मे बी एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट। यही तो बताए थे मेथड। ठीक है, कोई एक ले लोगे आप, यानी सारे डिपार्टमेंट के खर्चे, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस। ये कब लेते हैं हम? ये लेते हैं जब, ठीक है, ए प्रोडक्ट passes through all the department, ठीक है, and uniformity work is done in all department। इसका क्या मतलब है? सभी डिपार्टमेंट में या तो मशीन से काम हो रहा है या लेबर से काम हो रहा है, या सभी डिपार्टमेंट में क्वांटिटी बेस्ड, ठीक है, तो ब्लैंकेट डेट लगाते हैं। अच्छा जी, अगर सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है, इफ ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है, हैव डिफरेंट नेचर, ठीक है, सम आर मशीन ओरिएंटेड, किसी में मशीन से ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, एंड सम आर लेबर ओरिएंटेड, तो हम अलग अलग रेट निकालेंगे। देन वी शुड यूज डिफरेंट डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, ठीक है। हाँ जी, क्या मतलब हुआ? जैसे डिपार्टमेंट 1 है, यहां पर मशीन से काम हो रहा है, डिपार्टमेंट 2 है, सपोज यहां पर लेबर से काम हो रहा है, तो यहां पर लिख लेगा मशीन ओवरहेड, तो यहां निकालोगे आप मशीन ओवरहेड और यहां निकालोगे लेबर ओवरहेड, मतलब तो यहां क्या क्या आएगा? हाँ जी, ओवरहेड्स ऑफ D1 डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय मशीन ओवर्स, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? ओवरहेड ऑफ D2 डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स, तो ये मशीन ओवरहेड आ जाएगा, ये लेबर ओवरहेड। तो जब एक प्रोडक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट से गुजरता है और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग ओरिएंटेशन है, किसी में मशीनें ज्यादा है, किसी में लेबर ज्यादा है, तो सबका अलग अलग रेट निकालोगे, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। उस डिपार्टमेंट के खर्चे उस डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव बेस, हम कह सकते हैं रिस्पेक्टिव बेस, ठीक है, यानी ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव बेस ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ठीक है। उस डिपार्टमेंट में मशीन से ज्यादा काम हो रहा है तो मशीन ओवरहेड, लेबर से ज्यादा काम हो रहा है तो लेबर ओवरहेड, ठीक है। अब खर्चे अगर बजटेड ले रहे हैं तो इसको प्री डिटरमाइंड डेट बोलेंगे, खर्चे एक्चुअल ले रहे हैं तो नॉर्मल डेट बोलेंगे, ठीक है। ये खर्चे आपके बजटेड भी हो सकते हैं, एक्चुअल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। अगर बजटेड हुए तो प्री डिटरमाइंड डेट कहलाएगा, नॉर्मल एक्चुअल हुए तो नॉर्मल डेट कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए अब एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से, कर